हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? मेरा नाम उदय, मैं ज्ञान कोचिंग सेंटर से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि संडे में जो मैं कुछ CHSL में जो आयु एग्जाम के क्वेश्चन वो कराऊंगा परसेंटेज के, तो वो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है। तो मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड, आप जाकर उस पर देख लेना। और मैंने उसमें सारा जितने परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, जितने आए हुए थे, सारे तरीके से मैंने तुम्हें हर पूरे एक क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है। तो आप जाकर देख लेना, मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। ठीक है। इस पर जाकर देख लेना, मेरी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का, UPSI का हो। ठीक है। चाहे CHSL का हो। ठीक है। तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और लैंग्वेज भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं जो हम पढ़ रहे थे, एलिगेशन और GSM। ठीक है। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे थे, वो मैं और करवा देता हूँ। ठीक है। तो आपके लिए भी एक अच्छा मतलब वो मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे कुछ। ठीक है। तो देखो क्या भेजे थे क्वेश्चन में, लिख के लेके आया हूँ क्वेश्चन को। ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि चने के देखो मैं सीधा लिख रहा हूं। ठीक है। तो आप अब तो समझ ही लेना। ठीक है। ये कह रहा है कि चने के मूल्य में 10% क्या हो रहा है, ये कमी। ठीक है। और प्राइस कितना है, 450। ठीक है। 450 क्या है, 450 रुपए है। ठीक है। और 5 केजी चने अधिक खरीद लेता है, यानी 5 केजी जो चने जो है, 5 केजी चने अधिक खरीद लेता है। तो इसका क्या बताना, चने का घटा हुआ मूल्य, चने का घटा हुआ मूल्य तो घटा हुआ मूल्य बताना है हमें। ठीक है। चने का और पहले वाला मूल्य। ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है। इस टाइप से मैंने क्वेश्चन कई सारे करवाए हुए हैं आपको। ठीक है। और ये कह रहा है कि देखो मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है कि चने के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। ठीक है। और उसकी प्राइस कितनी है, 450 रुपए है, जो कि 450 रुपए में 5 केजी चने अधिक खरीद लेता है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि चने के घटा हुआ मूल्य और पहले वाला मूल्य बताइए। तो देखो मैंने कैसे करवाया था, 10% कितना होता है, 1/10, यानी क्या हो रहा है, कमी हो रही है, 10 से कितना हो जाएगा, 9। तो यानी प्राइस का रेशियो ये है, तो इसका कंजम्पशन, भाई जब मैंने क्या बताया था, अगर आपका एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, तो इसका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 9 से कितना हो जाएगा, 10। कितनी की कितना ज्यादा होगा, एक कितने चने अधिक खरीद लेता, 5 केजी, यानी 5 केजी के बराबर कर दो। ठीक है। तो यहां से तो आप खपत का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी इसका निकल 45 केजी, इसका निकल के कितना आ जाएगा, इंटू 5 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 50 केजी। ठीक है। अब वो ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इसका प्रारंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य बताइए। प्रारंभिक मूल्य मैंने क्या बताया था, ये तुम्हारा प्रारंभिक मूल्य था, और ये तुम्हारा अंतिम मूल्य, इनिशियल मूल्य, अंतिम मूल्य, इनिशियल मूल्य या घटा हुआ मूल्य या नया प्राइस। ठीक है। दोनों मैंने बता दिया। ठीक है। अब देखो इधर 450 रुपए थे हमारे पास, बटे 45 कितना निकल गया है, 10 रुपए पर केजी, इसका तो ये निकल के आ गया। ठीक है। अब घटा हुआ मूल्य कितना निकल गया है आपका, 45, 450 बटे 50 कितना निकल गया है, 9 रुपए पर केजी। ठीक है। ये तो आपका पहले वाला मूल्य निकल गया है, ये घटा हुआ मूल्य निकल गया है। ठीक है। अब देख लो, मैंने इसका दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था,
इसका दूसरा तरीका और देख लो, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सीधा करना आपको 450 रुपए दे रखे, कितनी परसेंट है, 10%। 10% कितना, 1/10, किसके बराबर कर दो, 5 kg के बराबर। यहां से 1 kg बराबर कितना निकल गया है, 9 रुपए। तो एक क्या निकल के आया आपका, एक घटा हुआ मूल निकल के आया हुआ है, ठीक है, नया मूल निकल के आया हुआ है, घटा हुआ मूल, ठीक है, अथवा नया मूल, ठीक है। अब और क्या पूछ रहा, पहले वाला मूल, तो मैंने घटा हुआ मूल कितना निकला, 9, कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की बटे 90 इंटू 100, तो यहां से कितना निकल गया, 10 रुपए। ये क्या निकल गया है, प्रारंभिक मूल, यानी पहले वाला मूल, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए, ठीक है, जिस टाइप से आप करना चाहो उस टाइप से आप कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और आया था, वो मैं एक बार बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 311250 है, ठीक है। ये कह रहा महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43:43 है, ठीक है। यदि महिलाओं में 24% क्या है, शिक्षित हैं, ठीक है, तथा पुरुषों में 10% क्या निरक्षर है, यानी अशिक्षित, तो कह रहा कि शहर में शिक्षितों की संख्या, तो शहर में शिक्षितों की संख्या बतानी है, ठीक है। देखो कैसा है सवाल, क्या भेजा था भाई, कमेंट्स बॉक्स में आए थे 2 सवाल, एक सवाल मैंने करवा दी, 1 लाख सवाल है, ठीक है। इस सबके लिए भी सही है, ठीक है। तो आप सब लोग देखें इस सवाल को, अगर आ रहा हो तो करने की कोशिश करें, ठीक है। ये कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 311250 है, ठीक है। महिला तथा पुरुषों का अनुपात कितना दे रखा, यानी फीमेल और मेल कितना दे रखा, 43:40, ठीक है। तो महिला में 24% क्या शिक्षित है, महिला कितनी है, 24% शिक्षित है तुम्हारी, ठीक है। और पुरुष में 10% क्या निरक्षर है, यानी 10% क्या अशिक्षित है। तो शहर में शिक्षितों की संख्या बतानी है। देखो कैसे होगा, एक यार टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 31250, ठीक है। हम फीमेल निकाल रहे हैं, फीमेल की शिक्षितों की संख्या कितनी है, 43, टोटल कितनी है हमारे पास 83, ठीक है। अब देखो कितनी निकल के आ जाएगा, यहां से काटने से कितनी बार कटेगा, 83 को 311250, यानी 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 24, ठीक है, 9 2 11, 6, कितना निकल गया, 5, सॉरी 2, कितनी बार जाएगा ये, 7 बार, 7 21, 7 8 56, 58, यानी 1 8 4 12 5, यानी कितनी बार कट गया, 3750,
3750 बार कट गया, ठीक है। कितना निकल गया? 3750 इंटू 43, ठीक है। अब कितनी परसेंट शिक्षित है? 24%। 24/100 काट दो इसे। 2 12 2 5 5 7 35 5 25। अब देखो गुणा करो कैसे होगा। 3 15 3 7 21 22 4 5 20, ठीक है। 4 7 28 30। 5 2 2 3 इंटू 12 कितना निकल गया है? 12 5 60, 12 दूनी 24 6 30, 12 दूनी 24 और 4 3 कितने होगा? 27, ठीक है। और 12 दी 36 और 2 कितने? 38। 3877 हमारे पास क्या निकल गया है? यानी 38 क्या निकल गया है? 38 मैंने मिटा दिया। 38 क्या निकल के आया था यार, फिर भूल गए। 3 5 15, फिर मिटा दिया। 3 5 15, 3 7 21 22, ठीक है। 4 5 20, 4 7 28 30, 5 2 2 3 यानी 12 कितना निकल गया है? 12 5 60, 12 दूनी 24 36, 60 12 24 36, 12 दूनी 24 24 27, ठीक है। 12 36 38700 ये निकल के आया आपका, ठीक है। ये तो शिक्षितों की संख्या क्या निकल गया है? महिलाओं की, महिला शिक्षित निकल गई है तुम्हारी। कितनी महिला शिक्षित है वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? पुरुषों की निकाल लेंगे, ठीक है। पुरुषों की वजह से पुरुषों की निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 37503111250 इंटू 40/83 इंटू, अब देखो 10% अशिक्षित है तो शिक्षित, अगर 10% शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितने बचे? 90%। तो सीधा लिख दिया 90/100। अब काटो से, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार कट गया? 3750 जो मैं यहाँ काटा था, ठीक है। अब इसको गुणा करो। 0 4 5 20, 4 7 28 30, 4 3 12 3 15 इंटू 9 कितना निकल गया? 1 15 9 135 135 1 2 3 यानी 1,35,000। ये क्या निकल के आया आपके? शिक्षित पुरुष, शिक्षित पुरुष। शिक्षित पुरुष, ये तुम्हारी शिक्षित पुरुष निकल के आ गई और ये शिक्षित महिला निकल के आ गई। अब पूछ रहा क्या? तो शहर में शिक्षितों की कुल संख्या। तो ठीक है, अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ दो कितना आ गया? 38700 135 कितना हो गया? 0 0 7 8 5 13 3 3 6 7 8 5 3 3 6 7 और कितना हो जाएगा यहाँ? 173700 क्या निकल गया है आपका? शिक्षितों की संख्या टोटल निकल के आ गया आपकी, ठीक है। ऐसा लगेगा ये सवाल जो मैं देखो, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट्स में, जैसा 2 बंदों ने भेजा है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, तो आप भेज दिए करो, मैं आपको सॉल्व करवा दिया करूंगा। या कमेंट बॉक्स में मैं इसके कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया ताकि ये इस क्वेश्चन को सभी लोग देखें, ठीक है, ताकि उनका भी एक कुछ इंप्रूवमेंट सा हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। देखो एक बार और समझ लो, मेल फीमेल का अनुपात कितना दे रखा था? 43 और 40। हमें फीमेल का निकाल लिया हमने। शिक्षित महिलाएं, शिक्षित महिला निकाल लिया हमने, कितनी थी? 43। टोटल कितने हमारे पास? 83। तो इसमें भाग कर तो कितना निकल गया? 3750। अब देखो 14% क्या शिक्षित है, तो 43 इंटू 14/100, तो यहां से निकाल ली, कितना निकल गया है महिला की संख्या? 38700, ठीक है। इसी प्रकार से पुरुषों की निकाल ली हमने।
10% अशिक्षित, अब शिक्षित कितने बचे 90%। इसी प्रकार से निकाल लिए तो कितना है 135,000। टोटल पूछ रहा, टोटल शिक्षित संख्या कितनी है, महिला की निकाल ली हमने, पुरुषों की निकाल ली, इन दोनों को जोड़ के मार के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हम पढ़ रहे थे, एलिगेशन और जेसन। अब हम पढ़ते हैं एलिगेशन और जेसन। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था, ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि एक परीक्षा में, ठीक है, 1000 लड़के व 500 लड़कियां, ठीक है, 500 लड़कियां भाग लेते हैं, 500 लड़की क्या करती हैं, भाग लेते हैं, जिनमें से क्रमशः 65% लड़के हैं, 65% क्या है आपके लड़के, ठीक है, और 62% क्या आपकी लड़कियां हैं, 62% क्या आपकी लड़कियां हैं। लड़की क्या होती, पास होती हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, ठीक है। ऑप्शन है 36, 45, 40, 32, 36, 45, 40, 32, ठीक है। अब देखो कैसे होगा सवाल, ठीक है, कहाँ एलिगेशन लगाना, कहाँ जेसम लगाना है, ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो देखो बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितनी है, यानी 1000 तो बॉय हैं और 500 क्या है लड़कियां हैं, इनका रेशियो निकालो, कितना निकल गया है, यानी 2 अनुपात कितने निकल गए, 1 निकल गया है। अब ठीक है, अब कह रहा है कि जिनमें से क्रमशः 65% क्या लड़के हैं, तो 65% कितना है लड़के हैं और 62% क्या है आपकी लड़कियां हैं, तो ये क्या होती है, तो पास होती हैं, ठीक है, पास वाला है, ठीक है, पास हो रही हैं, ठीक है। तो कितने तो परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। अब देखो कैसे होगा, देखो 65 इंटू 2 प्लस 62 इंटू 1 अपॉन, इन दोनों का रेशियो कितना था 2, 1, 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो 2 5 10, 2 6 12, 13 प्लस 62/3 कितना निकल गया 2 9 1/3 कितना निकला 3 6 18, 3 4 12, यानी 64% क्या है, ये तो क्या निकला हमारा पास, ये पास का परसेंटेज निकला 64%। पर वो क्या कह रहा कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, अगर 64% अगर पास हो रहे तो फेल कितने हो रहे, यानी कितने हो गए 6 36, ये हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा 36% क्या निकल गया है अनुत्तीर्ण, जो कि कौन सा ऑप्शन है पहला, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हारा बेसिक सा बता दिया कि ऐसे सॉल्व होगा इसका भाई। बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितना है 2 अनुपात 1,
बॉय की कितनी परसेंटेज 65 और लड़कियों की कितनी है 62। तो इन दोनों का हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास इनका रेशियो कितना है 2:1:3। तो 3 का हम क्या कर दिया इसका भाग कर दिया, यानी जब कहने का मतलब है अगर केक कटेगा तो फिर सब में बटेगा। ठीक है, तो यानी 3 का क्या कर दिया हमने इसमें भाग कर दिया। जब करा तो कितना निकल गया हमें पास का परसेंटेज निकल गया 64%। पर वो पास नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो 64 तो आपके पास हो गए, बचे कितनी 36, यानी 36% ऐसे हैं जो तुम्हारे क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अब देखो अब जेएसएम देखो इसका अगला तरीका कैसे होगा। जेएसएम यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से कर लेते हैं। अब हम देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। 65% तुम्हारे क्या हो रहे थे लड़के फेल हो रहे थे, सॉरी पास हो रहे थे। अगर 65% पास हो रहे तो बचे कितने हमारे पास 35%। अब देखो यहाँ 62% पास हो रहे थे, बचे हमारे पास कितने 38%। ये क्या है फेल या अनुत्तीर्ण कुछ भी कह दो। ठीक है, अब देख लो कैसे होगा, कैसे करेंगे इसे। अब जे इस जेएसएम के लिए क्या करना, सबसे पहले हम क्या लेंगे छोटी परसेंटेज लेंगे, छोटी परसेंटेज यानी क्या ली हमने 35% ली। जब भी परसेंटेज में छोटी संख्या लोगे तो इसमें क्या आएगा प्लस का निशान आएगा, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। अब हमें इसको इससे घटाते हैं तो ये घटा तो कितना है 0, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। अब देखो 38 में से 35 की कितनी बची 3%। अब जो 3 बचा वो इसके साथ क्या हो गुणा 3:1 बटे टोटल संख्या अनुपात कितने बटा है 2:1। तो नीचे कितना आ जाएगा 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 36%। आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने तुम्हें क्या बताया 36% आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा जीएसएम है। ठीक है, अब तुमने कहा यार, अब तुमने कहा कि हम तुमने आपने छोटी संख्या ली, अगर हम बड़ी संख्या ले लें, अगर बड़ी संख्या लोगे तो यहाँ क्या है जो आपका चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, जैसे हमने बड़ी संख्या ले ली 38 माइनस इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। देखो कितना बचा 3 इंटू 3 का गुणा किस में होगा 2 में, 2/3। 3 से 3 कटे कितने परसेंट बचा, तो भी आपको कितना है 36%। ठीक है, तो चाहे इससे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको इसलिए ज्यादा दिमाग में रखना नहीं है। ठीक है, सीधा आपने लगाया 35% लिया आपने छोटी संख्या 35 प्लस, अगर छोटी संख्या लोगे तो प्लस आएगा, इसमें से घटाया 38 में 35 कितनी बची 3 जो बची वो किसके साथ गुणा होगा इसके साथ, यानी 3 बचा तो 3 इसके साथ क्या होगा गुणा 3:1 बटे टोटल संख्या कितनी 3, इनका रेशियो कितना है 3, तो 3 का भाग करा कितना है 36% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, अब मैं इसमें डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कह रहा है किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दे देगा 7:5 है। अगर 80% लड़के कक्षा में पास होते हैं, लड़के कक्षा में पास होते हैं और 52% लड़कियां
80% लड़के परीक्षा में, परीक्षा में पास होते हैं, और 92% लड़कियां परीक्षा में क्या होती हैं, पास होती हैं, परीक्षा में पास हैं। तो कह रहा है कि तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या है, 90%, 85%, 80-60। ठीक है, 80 और 60%। पढ़ो इस सवाल को 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आपका चौथा। ठीक है, अब देखो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, यानी बॉय और गर्ल का लड़कियों का रेशियो कितना है, 7:5 है। ठीक है, अगर 80% लड़के परीक्षा में पास होते, 92% लड़के परीक्षा में पास होते, तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, अब देखो पास ही पूछा था, पास ही बताना है। तो 80% क्या आपके लड़के, 92% कितना है लड़कियां। अब देखो हमने क्या लिया, हल्की छोटा परसेंटेज लिया, यानी 80% लिया, प्लस अब इसका तो कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखो 92 से 80 कितने, 12 इंटू 5 बटे कितना है टोटल, 12। 12 से 12 कट गया तो कितना कितना बचा आपका, 85%। यही पूछ रहा था, पास ही बताना था मैं, यानी कौन सा ऑप्शन मिलेगा, दूसरा। ठीक है, तो सवाल में, तो पेपर में जितना शॉर्ट ट्रिक बन सके शॉर्ट ट्रिक से करा करो। ठीक है, अभी हमें वहां तो ये तो बताना नहीं भाई हाई स्कूल इंटर की तरह, मतलब पूरा पैराग्राफ बताने लगे इतना ऐसा हो ऐसा, हमें तो आंसर तक पहुंचना है किसी भी तरीके से। ठीक है ना, तो मैंने इसलिए हर कॉन्सेप्ट हर तरीके बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या कह रहा था वो, लड़का और लड़कियों का रेशियो कितना, 7:5 है। ठीक है, इसका 80% है, और लड़कियों कितना है, 92% है। ठीक है, अब देखो हमें हल्का परसेंटेज लेना पड़ता है, यानी 80% ले लिया, प्लस इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, हमें घटाएंगे तो 0 हो ही जाएगा। अब इसमें से घटा कितना बचे, 12। जब 12 जो बचा, 12 को गुणा में किसमें करना है, इसके साथ करना है, यानी 12 × 5 बटे 12। टोटल कितनी संख्या, कितना अनुपात है, 12 बटे 12, काट देंगे कितना, 85%। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब मुझे ऐसा होगा कि आपको सब कुछ समझ में आने लगा होगा। ठीक है, क्योंकि कई दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तो अब तो आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, अगर जिसने मैथ भी ना पढ़ी होगी ना, तो उसे भी मैथ आने लगी होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा कि एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। एक कस्बे की जनसंख्या क्या है, 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, और महिलाओं की संख्या में
और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। 20% की क्या होती है? 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6800। तो जनसंख्या 6800 हो जाती है। तो जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6800 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या का पता लगाइए। तो क्या बताना है? महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो महिला ऑप्शन देख लो, ऑप्शन भी आप दे रखे हैं। 2000, 2500, 3000, 4000। ठीक है, ये बी, ये सी, ये डी। अब देखो कैसा होगा सवाल। एक बार आप पढ़ो, इसको क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। ठीक है, ये कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या, ठीक है, ये कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और महिला यदि पुरुषों की संख्या में क्या मेल और फीमेल, इनका रेशियो कितना दे रखा? 10% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, यानी कितना दे रखा? 10% और 20%, यानी प्लस मान लिया मैंने। ठीक है, 20%। ठीक है, 6800 हो जाती है तो महिला की जनसंख्या ज्ञात करनी है, मतलब फीमेल की जनसंख्या ज्ञात करनी है। देखो इधर, अब देखो 6000 थी, 6800 हो गई, यानी 6000 हमारे पास जनसंख्या थी, 6800 हो गई। 6800 माइनस 6000 बटे 6000 इंटू 100। यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे, इससे कितना हो जाएगा? 800 बटे 6000 इंटू 100, यानी 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आएगा? 40/3%। ठीक है, हमने इसका ओवरऑल रेशियो निकाल लिया, कितना? 40/3%। ठीक है, अब देखो इधर, अब ये 3 दे रखा, 3 को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके सब जगह 3 का क्या करना पड़ेगा? गुणा। यहाँ पे 3 से 3 कट गया। अब देखो कितना हो गया? ये कितना बन गया? 30। ये कितना बन गया? 60। अब यहाँ लगाओ एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन से होगा, एलिगेशन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने तो बताया कि कहाँ जीएसएम लगाना, कहाँ एलिगेशन लगाना। ठीक है, तो देखो इधर, अब 60 में से 40 गई, कितनी बची? 20। अब देखो 30, 40 में से 30 गई, कितनी बची? 10। कितना रेशियो निकल गया इसका? 2:1 निकल के आ गया, 2:1 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो टोटल कितने अनुपात निकल गए? 3। अब देखो 3 का 3 पॉइंट वैल्यू कितना है? 3 पॉइंट बराबर कितना है? 6000, यानी 1 पॉइंट बराबर कितना निकल गया? 2000। अब वो पूछ क्या रहा है? महिला की जनसंख्या पूछ रहा है, महिला की, तो कितने निकल के आ जाएगी भाई? महिला की रेशियो कितना? 1, तो कितना हो जाएगा? इंटू 3 है 2000, तो कितना निकल गया? 2000 महिला की जनसंख्या निकल गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, एक बार और देख लो, मैं एक बार और समझा दे रहा हूं। ये कह रहा है कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा? 10% और 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो हमारी गांव की जनसंख्या कितनी है? कस्बे की जनसंख्या 6000 है, 6000 से कितनी? 6800 हो गई, यानी कितने का अंतर है? 800 का। किसमें से? 6000 में से। 6000 में से 800 का अंतर आया, तो इंटू 100, तो इसका रेशियो कितना निकल गया ओवरऑल? 40/3%। ठीक है, 40/3% निकल गया, तो हमने यहाँ रख दिया। इसका हमने एलिगेशन लगाया। एलिगेशन में तुम्हें क्या बताया था
एक संख्या इससे बड़ी होगी और दूसरी संख्या से क्या होगी, छोटी होगी। हमने यहाँ एलिगेशन लगाया, कितना निकल गया इसका रेशियो, 2:1। टोटल अनुपात कितना निकल गया है, 3। अब 3 अनुपात जो निकल के आया वो किसके बराबर है, 6000 के बराबर। कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। तो 3 पॉइंट की वैल्यू 6000, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। जब 1 पॉइंट की वैल्यू 2000 आई, अब वो पूछ क्या रहा है, महिलाओं की जनसंख्या। तो कितना निकल गया भाई, इसका रेशियो कितना था, 1। तो कितना निकल गया, 2000 ही। आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो मैं आपको इतने अच्छे अच्छे करा रहा हूं, ठीक है, शायद इन क्वेश्चनों को देख के आपका और अच्छा कंसेप्ट मतलब दिमाग में चढ़ रहा होगा। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि मतलब अपना टाइम काट बेकार कर रहा हूं और आपका भी। ठीक है, जो क्वेश्चन आने लायक है वही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। और ये क्वेश्चन ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं कि जो आए ना हो। ठीक है, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन और इसके घातक है। ठीक है, कौन सा था ये, जो भी हो भूल गए, चौथा होता शायद। अब देखो ये कह रहा है किसी परीक्षा में कुल 270 प्रश्न है। ठीक है, एक विद्यार्थी पहले पहले भाग में कुल 135 प्रश्न हल करता है। और 66% अंक प्राप्त होते हैं, और 66% अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे परीक्षा में कुल 70% अंक प्राप्त हों। ठीक है, इसके ऑप्शन है 70, 72, 74, 76। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको दो तरीके बताऊंगा इसके सॉल्व करने के। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब देखो कैसा हुआ क्वेश्चन। एक बार पढ़ लो। ठीक है, देखो कैसे होगा। ये क्या है, 270 प्रश्न है। ठीक है, एक विद्यार्थी पहले भाग में, यानी पहला भाग, फर्स्ट भाग, ये क्या लिख दिया मैंने, सेकंड भाग। ठीक है, पहले भाग में 135 प्रश्न हल करता है और 66 अंक प्राप्त करता है।
पहले भाग में 135 अगर प्राप्त करे और उसने 135 अंक प्राप्त करे, ठीक है, 135 प्रश्न 35 प्रश्न हल करता है, टोटल प्रश्न कितने हैं 270, बचे हमारे पास कितने भाई 5, कितने बचे 3 1, ठीक है, 135 हल करे और 135 बचे क्या हो गए, बच गए। अब देखो 66% अंक प्राप्त करता है, तो पहले भाग में कितना 66% प्राप्त करता है वो, ठीक है, दूसरे भाग को उसे पता नहीं, ठीक है, दूसरे भाग का हमें निकालना है और ओवरऑल कितना दे देगा आपको 70%, ठीक है। अब देखो ये एलिगेशन लगेगा यहाँ पे, इसका रेशियो कितना निकल गया है 1:1। अब 70 में से 66 गई, कितनी बची 4, ठीक है। अब देखो अब यहां ऐसी क्या संख्या है ताकि उनका रेशियो भी कितना हो जाए 1:1 बन जाए। तो देखो यहां अगर हम इसका मान निकालना है, अगर हम यहां 74% रख दें, अब देखो 70 में से 66 गई 4 और 74 में से 70 गई, कितनी बची 4, यानी इसका भी रेशियो कितना निकल गया 1:1। तो हमें पता चल गया कि भाई जो उसका दूसरे भाग का प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए 74%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। एक बार और समझ लो इसे, ठीक है, एक बार और समझ लो। ये कह रहा कि पहले भाग में 135, पहले भाग में 135 प्रश्न थे, ठीक है, जब 135 प्रश्न उसने हल कर दिए, अब दो टोटल कितने प्रश्न थे 270, तो बचे उसके पास कितने 135 ही, तो उनका रेशियो कितना निकल गया 1:1। अब तो पहले भाग में 66% है, दूसरे भाग में 74, दूसरे भाग में पता नहीं था, ठीक है, ओवरऑल कितना दे रहा 70% हमें दे रहा, तो इसका निकल गया 4। अब हमें ऐसे क्या कौन सी यहाँ मान रखना पड़ेगा ताकि उनका रेशियो भी कितना निकल गया 1:1, तो हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा 74%, तब इसका क्या निकलेगा 1:1, इसका क्या निकलेगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 74%। अब देखो दूसरा तरीका कैसा है, मैं दूसरा तरीका इसको बताने वाला हूँ। देखो कैसे करना दूसरी ट्रिक। ये कह रहा कि 135 प्रश्न है इसके, कितने में से 270 में से, ठीक है, इसका रेशियो निकालो, कितना निकल 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है, और 5 25, 5 चौके 20, यानी 9 3 27, 9 छक्का 54, 3 3 9, 3 दिन, यानी इसका रेशियो कितना निकलेगा 3/2, यानी पहले भाग का रेशियो कितना निकल गया है 3/2। अब जो 3/2 निकला, देखो जो 3/2 निकला, परसेंटेज कितना दे रहा कि पहले भाग में 66% इंटू 66%। अब देखो अब पहले भाग का 3/2 निकल गया, तो बचा हमारे पास कितना 1/2 प्लस 1/2। अब देखो हमें सेकंड भाग का निकालना है, तो हमें क्या मान लेंगे थे यहाँ पे x% बराबर ओवरऑल कितना दे रखा हमारे पास 70%। अब देखो काट दो यहां से, कितना निकल गया है यहाँ पे 66% है ना, 99, तो कहीं गलत हो गया, 1 मिनट, कितना दे रखा है तुम्हारे ये 135 बटे 270, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 25, 5 चौके 20, 9 सी 27, 9 छक्का 54, यानी कितने निकला 3/6। 3/6 हमारा पहला भाग निकला, और पहले भाग में कितना दे रखा 66% इंटू 66। अगर अब देखो 3/6 निकल के बचा, 3/6 लिख दो या 1/2 लिख दो, 1/2, ठीक है।
1/2 निकल गया, तो हमारे पास कितना बचा, 1/2 ही तो बचा, इंटू एक्स, सेकंड का पता नहीं कितना दे रहा ओवरऑल, 70%, कितना हो गया 33, 1/2 इंटू एक्स परसेंट बराबर कितना हो गया 70% माइनस 33%, इससे घटाओ, 10 में से 3 में कितनी बची 7, यहाँ कितने बचे 2, यहाँ कितने बचे 4, भाई 4 होगा ना, 4 और 3 कितना हो गया 67%, यानी 1/2 इंटू एक्स परसेंट बराबर कितना 37, तो एक्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो कितना निकल गया, कितना निकल गया 2 7 24 2 30 6 1 7 74%, सेकंड भाग कितना निकल गया है 74%, जो कि अब मैंने आपको यहाँ निकाल के बताया, ठीक है। तो एक तो आपका ये ट्रिक है, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आपको एलिगेशन तो आपका मेथड है ही, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया, वरना लोग ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं जो घूम जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक इसका ये बता दिया कि टोटल आपके कितने प्रश्न है 270 है, पहले भाग में कितने 135, यानी 135 तुम्हारे प्रश्न टोटल कितने थे 270, इनका रेशियो निकाला, कितना निकल गया है 1/2 इसका निकल के आया, और पहले भाग कितना निकला 1/2, कितने अंक 66 इंटू 66, अब 1/2 निकल गया, तो दूसरा भाग कितना बचा 1/2 ही तो बचा, इंटू एक्स बराबर 70%, यहां से निकाल लिया हमने, इससे काटा तो कितना 33, कितना निकल गया 37%, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तो कितना निकल गया x बराबर कितना 74%, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी कर सकते हो और इस टाइप से भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, ठीक है। और देखना कि दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सको, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और पहला तरीका मैंने ये बताया, दूसरा तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था कि जो हम CHSL के क्वेश्चन कर रहे थे, कल मैंने की हुई थी, तो उसमें एक क्वेश्चन गलत आ रहा था, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था, वहां 30 की जगह क्या है, वहां 30 नहीं है, वहां क्या है 38, वहां 38% कर लेना, ठीक है, 30 की जगह 38% कर लेना, जो लोग वीडियो देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो मैं बता रहा था, तो वहां 30 की जगह 38 है, और उसी तरीके से सॉल्व कर लेना जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। और ये मत घबराना, ये क्वेश्चन आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के है, ठीक है, तो मैं इसलिए क्वेश्चन लेके आया था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और ये आपको कहां से मैटर करता है, रेशियो, इससे परसेंटेज से, इसलिए मैं लेके आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने उसको बता दी कैसे सॉल्व करना है, वो आप उस तरीके से आप कर लेना, 30 की जगह क्या 38% है, ठीक है, और कुछ नहीं है, और आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, कुछ सवाल और रह रहे हैं तो कल और मैं इसके सवाल और करवा दूंगा, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दें, ठीक है। आज के लिए इतनी रखते हैं, धन्यवाद।